पूर्व 373 मार्ग में बाईसा के आग्रह को स्वीकार करना। एक दिन प्रातःकाल के समय भगवान श्री चक्र स्वामी ने रामदरा से मात्रकौली ग्राम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जब वे चल रहे थे तो आगे एक बाग के पास दो राह आ गया। उस दो राह पर भगवान खड़े हो गए तो बाईसा ने पूछा, भगवान यह दूसरा रास्ता किस गांव की ओर जा रहा है? तो भगवान ने कहा, माता यह रास्ता जांबूखेड़ गांव की ओर जा रहा है। फिर बाईसा ने भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप कृपा करके जांबूखेड़ गांव में चलें। वहां बाईसा के कुछ संबंधी रहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान से वहां जाने का आग्रह किया। इस पर भगवान ने कहा, माता हमारी जांबूखेड़ की ओर जाने की प्रवृत्ति नहीं है। इस प्रकार बाईसा ने भगवान से 3 बार जांबूखेड़ जाने का आग्रह किया, पर भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर चौथी बार बाईसा ने पुनः जाने का आग्रह किया तो भगवान ने नकार करते हुए कहा कि वे उधर नहीं जाएंगे। महात्मा को आग्रह परिग्रह नहीं करना चाहिए। इस पर बाईसा जब अधिक आग्रह करने लगी तो भगवान ने बाईसा से कहा, माता आप देख रही हैं कि वहां मैदान में हिरन चल रहे हैं। यदि तुमने और अधिक आग्रह किया तो हम उन हिरनों में से एक हिरन का रूप धारण कर लेंगे, तब तुम हमें पहचान भी नहीं पाओगी। फिर क्या करोगी, किसके पीछे दौड़ोगी? इस पर दाइंबा ने बाईसा से कहा, माता भगवान की वहां जाने की इच्छा नहीं है, तब तुम व्यर्थ में ही वहां जाने का आग्रह क्यों कर रही हो? यदि भगवान ने अपना रूप बदल लिया तो हम सब लुट जाएंगे। इस पर बाईसा कुछ अनमनी सी हुई और फिर वे चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान बस मैं वहां जाने का कोई आग्रह नहीं करूंगी, आप जिधर जाना चाहते हैं उधर ही चलें। इस पर भगवान ने कहा, स्त्रियों में ममता का भाव भरा रहता है, इसलिए वे आग्रह भी करती हैं। स्त्रियां ममता की प्रतिमूर्ति होती हैं। लीला का हेतु। मात्रकौली के मार्ग में दोराहे पर बाईसा द्वारा बार बार आग्रह करने पर भगवान जांबूखेड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वहां जो उस समय विद्यमान मनुष्य थे उनमें से कोई भी जीव परमेश्वर की कनव का पात्र नहीं था। सभी जीव परमेश्वर की खंती के अधिकारी थे। बाईसा के संबंधी भी परमेश्वर की कनव के अधिकारी नहीं थे। उनके भाग्य में परमेश्वर के दर्शन, संबंध और भजन पूजन का भी योग नहीं था। इन कर्मों के खेल को परमेश्वर ही जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। इसके विपरीत जीव अल्पज्ञ है, अज्ञानी है। उनके प्रति भगवान की अप्रसन्नता क्यों थी? इसका उत्तर है क्योंकि वहां के लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में परमेश्वर के ज्ञानी और भक्तों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और द्रोह का व्यवहार किया था। उनमें से कुछ ईश्वर द्रोही भी थे। बाईसा बार बार जाने का अधिक आग्रह कर रही थी, अतः भगवान ने उन्हें भय दिखाने के लिए हिरन बन जाने की बात कही। इस मूर्ति के साथ ही वे हिरन बन जाते, क्योंकि उन्होंने वह स्तंभनी विद्या को स्वीकार कर अपनी आयु का काल 1000 वर्ष तक बढ़ा लिया था। इसके उपरांत दूसरा अवतार धारण करके इस संसार में विचरेंगे। तब तक यह परमेश्वर मार्ग व्यवस्थित रूप से चलेगा। उसके बाद इसका स्वरूप बदल जाएगा। यह लीला उदासी की भावना से परिपूर्ण है। अंक लीला क्रमांक पूर्व 373 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्व 374 मात्रकौली में ब्राह्मण के घर में पूजा भोजन स्वीकार। भगवान जब भक्तिजनों के साथ चलते चलते मात्रकौली गांव के पास पहुंचे तो गांव वाले उनकी वेशभूषा को देखकर भयभीत हो गए, क्योंकि भगवान ने परसनाय की गेरुए रंग की चादर को अपने शरीर पर ओढ़ा हुआ था। उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की चमक से वह ऐसी लग रही थी जैसे ढाल और तलवार धारण की हुई हो। भगवान के कंधों पर रखी हुई लाठियां, भक्तिजनों के कंधों पर रखी हुई लाठियां दूर से ऐसी लग रही थी जैसे भाले अपने कंधों पर रखे हुए हों। खेतों में काम करने वाले गांव के लोगों ने जब उन्हें दूर से आते देखा तो उन्हें ऐसे लगा कि डाका डालने वाले कोई डाकू ही गांव पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। उस समय चोरों और डाकुओं का भय छोटे गांव में होता था। डर के कारण गांव के लोगों ने परकोट के द्वार बंद कर लिए। वे सभी गांव के लोगों को सावधान करते हुए कहने लगे कि डाकू गांव को लूटने के लिए आ गए हैं। इसलिए गांव के उन लोगों ने उनके साथ लड़ने की तैयारी कर ली। मुख्य द्वार पर सभी लोग एकत्र हो गए। भगवान ने जब दूर से उनकी घबराहट भरी लड़ने की तैयारी को देखा तो दयालु भगवान ने नाथोबार उपाध्याय को आगे गांव के लोगों को समझाने के लिए भेजा और यह संदेश दिया कि उनसे जाकर कहना कि वे घबराएं नहीं। भगवान आपके गांव में आ रहे हैं। पहले वे रामदरा में निवास कर रहे थे, अब वे यहाँ पधार रहे हैं। आप लोग भयभीत ना हो।
इतने में भगवान भी वहां पहुंच गए। जब उन्होंने साक्षात भगवान की सौम्य सुंदर लावण्य में श्री मूर्ति को देखा तो वे सब मुग्ध हो गए। वे सभी प्रसन्न मन से कहने लगे, अरे हमारा यह बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गांव में साक्षात भगवान दर्शन के लिए देने के लिए आए हैं। उन सब ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर वहां से भगवान उस गांव की उत्तर दिशा में विद्यमान बीर के मंदिर में गए। वहां के बरामदे के ऊपरी भाग में आसन पर विराजमान हुए। गांव के सभी लोग भगवान के पीछे पीछे वहां पहुंचे। भगवान को दंडवत प्रणाम कर वे उनके सम्मुख बैठ गए। दयालु भगवान ने उन सबको ज्ञान की शिक्षा दी। भगवान की मधुर वाणी से प्रभावित होकर वे सब कहने लगे कि भगवान के यहाँ पधारने से हमारा गांव सुख शांति से संपन्न हो गया है। उस गांव के लोगों में सोने का व्यापारी एक ब्राह्मण था। उसने जब भगवान के दर्शन किए तो उसने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप मेरे घर पर चलकर मेरे रूखे सूखे भोजन को स्वीकार करने की कृपा करें जी। कृपालु भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर वह भगवान को अपने घर ले गया। पहले उसने भगवान के चरणों को धोया, उसके बाद तेल मालिश कर भगवान को स्नान करवाया, नए वस्त्र समर्पित किए, आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, बड़ी श्रद्धा से उन्हें भोजन खिलाया। जब भक्तिजनों ने भोजन किया, सब भक्तिजनों ने भोजन किया, उस रात भगवान ने उस ब्राह्मण के घर में ही विश्राम किया। लीला का हेतु, भगवान को दूर से देखने पर भ्रम के कारण गांव के लोग भयभीत हो गए। इस भय से भी गांव के लोगों के कुछ कर्मों का नाश हुआ। यह परमेश्वर की सृष्टि व्यवस्था के अनुसार कृपा शक्ति ही थी। उस ब्राह्मण को भगवान की पूजा अर्चना का, भोजन खिलाने का, संबंध का और दर्शन करने का अलग अलग सुख फल का अधिकार प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन करने पर भगवान ने उस ब्राह्मण की पूर्व कर्म के अनुसार उसे उन्हें भोजन खिलाने के लिए प्रेरित किया। यदि किसी जीव ने पूर्व जन्म में भगवान के किसी साधक की सेवा की हो तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उस प्रसन्नता के फल स्वरूप भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसे कर्म कहते हैं। इस कर्म के कारण ही भगवान ने उस ब्राह्मण को प्रेरित किया। अंक लीला क्रमांक पूर्व 374 यहाँ संपूर्ण होती है। प्रणाम। जय श्री कृष्ण।